आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सीड हैबिट का एवोल्यूशन सबसे पहले इनमें से किस ग्रुप में हुआ था। अब सीड हैबिट का हमें पता ही है कि जो प्लांट सीड बेयर करते हैं उसे हम कहते हैं कि सीड हैबिट ये शो कर रहे हैं। और सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट किंगडम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जो एम्ब्रियो बना वो एक हार्ड आउटर कवरिंग में एनक्लोज हो जाता है जिसको सीड कोट कहते हैं। और इसी तरह से सीड कोट में एनक्लोज जो एम्ब्रियो होता है उसे हम सीड का नाम देते हैं। तो ये हैबिट किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से डेवलप हुई और कौन से ग्रुप में पहले आई, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम अगर प्लांट किंगडम में किसी की भी लाइफ साइकिल देखें तो दो तरह के फेज हमें उसमें मिलते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। एक होता है स्पोरोफाइट और दूसरा होता है गैमीटोफाइटिक फेज, या जिसको हम गैमीटोफाइट कहते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात, स्पोरोफाइट में जो सेल्स होंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में वो डिप्लॉयड होंगे और गैमीटोफाइट में हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलेंगे। जबकि जो स्पोरोफाइट है, जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये स्पोर्स की प्रोडक्शन करेगा, जबकि गैमीटोफाइट प्रोडक्शन करता है गैमीट्स की या सेक्स सेल्स की। अब यहाँ पर एक और बात है कि जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर्स गैमीटोफाइट बनाते हैं और जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं आपस में तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है जाइगोट से। तो यहाँ पर प्लांट्स की लाइफ साइकिल के ये दोनों स्टेजेस तो हमने देख लिए, लेकिन स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो दो तरह के स्पोर्स ये प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फिर भी मोस्ट प्लांट्स ग्रुप्स में हम देखते हैं कि होमोस्पोरस कंडीशन है, यानी सिमिलर तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो एक से स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है, जबकि दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है हमारे पास हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरी में हम देखते हैं कि जो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी इतनी डिफरेंट होती है, वो डिसिमिलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल स्पोर में, यानी माइक्रोस्पोर में और मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर में हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर होमोस्पोरस कंडीशन जो होती है, यानी सिमिलर तरह के स्पोर्स बनना, ये हमें मॉसेस में मिलेगी। मॉसेस मतलब ये वो ग्रुप हो गया जिसको हम ब्रायोफाइट्स के अंदर प्लेस करते हैं। तो ब्रायोफाइट सारे के सारे होमोस्पोरस होंगे, एक ही तरह के स्पोर्स बनाएंगे, इसीलिए सीड हैबिट इनमें नहीं आ सकती। फिर जिम्नोस्पर्म्स में सीड हैबिट होती है, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन इवॉल्व इनसे नहीं हुई थी। इनमें हमें आज ये हैबिट देखने को मिलती है, आज ये शो करते हैं, लेकिन एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था ये हमें बताना है। तो जिम्नोस्पर्म्स हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हमें दिया है साइलोटम और सेलाजिनेला, ये दो हमें टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स हमें मालूम ही है प्लांट किंगडम में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम फर्न्स और हॉर्सटेल्स ऐसे कुछ प्लांट ग्रुप्स को प्लेस करते हैं। और इनमें देखा जाता था कि ब्रायोफाइट्स तो सारे होमोस्पोरस हो ही गए, फिर टेरिडोफाइट्स पे अगर आए तो ज्यादातर मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन हेट्रोस्पोरी भी इनमें हमने देखी। यानी कुछ ग्रुप्स ऐसे थे, कुछ ऐसे जीनस इसमें थे जिसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास हो जाते हैं सेल्विनिया और सिलाजिनेला जैसे जीनस, जो हेट्रोस्पोरस थे। हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर, मेल और फीमेल स्पोर वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो मेल स्पोर है ये आगे जाकर मेल गैमीटोफाइट बनाता था, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि स्पोर्स की जर्मिनेशन से गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, और फीमेल स्पोर आगे जाके फीमेल गैमीटोफाइट बनाता था। तो ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन पहला स्टेप है सीड हैबिट की एवोल्यूशन में, जो हमें टेरिडोफाइट्स के कुछ जीनस में देखने को मिला। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते थे कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें फीमेल गैमीटोफाइट पेरेंट प्लांट के ऊपर रिटेन रहता है। यानी जो पेरेंट की प्लांट बॉडी है जो इस गैमीटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, पेरेंट की प्लांट बॉडी पे ये रिटेन रहता है या उससे अटैच रहता है, और मेल गैमीटोफाइट इसके पास आता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इसी तरह से सीड हैबिट में भी हम देखते हैं कि जो फीमेल गैमीटोफाइट होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स के, वो पेरेंट प्लांट पे ही रिटेन रहते हैं और पोलन ग्रेन्स वहां पर उनको फर्टिलाइज करने आती है। तो इस तरह का पेरेंट प्लांट बॉडी पर रिटेन रहने वाला फीमेल गैमीटोफाइट सीड हैबिट का एक प्रीकर्सर हम कह सकते हैं, या एक स्टेप है इसकी एवोल्यूशन में। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हम सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि मॉसेस में, ब्रायोफाइट्स में तो सिर्फ होमोस्पोरस कंडीशन होती है, हेट्रोस्पोरी होती नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं जिसमें आज हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा था कि एवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ था इसका,
तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट का एवोल्यूशन शुरू हुआ था और इसमें सेलाजिनेला, क्योंकि हमारे पास हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के जीनस का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसको हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्योंकि हेट्रोस्पोरस जीनस में ही हमने टेरिडोफाइट्स के देखा था कि 2 तरह के स्पोर्स बने, मेल और फीमेल स्पोर। फिर जो फीमेल स्पोर था उसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, मेल स्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाया, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट प्लांट बॉडी पर रिटेन रहता था, और यही सीड हैबिट की एवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप था। तो यहाँ पर सेलाजिनेला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।